जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तानी को कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तानी फटे कपड़ों में भी IMF के पास लोन मांगने के लिए चले जाते हैं। पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहीं कटोरे लेकर भीख मांगने लगते हैं। अब पाकिस्तानियों को इंडिया के कदमों में गिर जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए कि हमसे ट्रेड करना शुरू करे, ताकि पाकिस्तानियों को खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े मिल सके। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नाक की लकीरें निकाल निकाल के IMF से हम लोन मांगते हैं। ब्रिक्स के अंदर जाकर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम जा ही क्यों रहे हैं? मुझे तो यही नहीं बात समझ आ रही। अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने कपड़े फटे हुए हैं और इन लोगों ने जाके मुल्क के लिए बात करनी है, जाके कर्जे मांगने। उधर भी जाके इन्होंने कह देना मैं वापसी के जाने का किराया दे दूं। कहते जैसी कौम वैसे बाशिंदे, भिखारी कौम, भिखारी बाशिंदा है। जाते हैं जिस मुल्क में जाते हैं थू थू करवाते हैं, हज पे जाते हैं जाके कटोरा लेके बैठे हुए होते हैं, उम्रे पे जाते हैं। अब हम लोगों के लिए क्यों बाहर जाने के जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं? हमने कोई इज्जत कराई है? बेशरम कौम है हम। तो उन्होंने वहाँ पे भी जाके पैसे ही मांगने, जहाँ जाते हैं मुंह खोल के हाथ झोली फैला के पैसे मांगते हैं। जब पैसे ही मांगने तो कोई क्यों हमें मुंह लगाएगा? मुझे ये बताएं। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। हम लोग ऑलरेडी एक दफा गलती कर चुके हुए हैं। क्या? एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल इनका मान के हिस्सा बराबर याद रखते हो। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा किसी भी किस्म की बात इनसे की भी जानी चाहिए इस इशू पे। अबे साले, मेरे पास कोई और रास्ता है? एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एज फार एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात अगर आप कह रही हैं ना, तो पाकिस्तान वन इज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया नहीं आएगा तो क्या चैंपियन ट्रॉफी तो होगी। इंडिया आता है आए, इंग्लैंड आता है आए, ऑस्ट्रेलिया आता है आए, नहीं आता ना आए। औकात में रहो। क्या औकात क्या? हाइब्रिड मॉडल पर हो गया सर, फिर हमारी क्या इमेज जाएगी? नो वे, नो वे। ICC का है सर टूर्नामेंट, हम सिर्फ होस्ट कर रहे हैं, डिसीजन ICC का ही रहेगा। ICC प्लस का भी हो तो नो वे। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और मोदी साहब ने इसको भी कोट किया कि मैं तो इतना पाकिस्तान के करीब आना चाहता था तो नहीं होता है कि मैं तो बिना वीजे, बिना अपनी कंट्री के परमिशन लिए पाकिस्तान उतर गया। और ये उनका बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कारनामा भी है, वरना कोई वजीर आजम ऐसे नहीं जा सकता। तो हमें क्या मिला? हमें दहशतगर्दी मिली, हमें वहाँ से जो है नफरत मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी साहब के दिल में भी है कि मैं पाकिस्तान के करीब हो जाऊँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोदी जी इतने हमारे साथ होना चाहते थे, करीब होना चाहते थे, तो टीम क्यों नहीं भेजी उन्होंने? चैंपियन ट्रॉफी हिट हो जानी थी पाकिस्तान। क्यों नहीं भेजी? हाँ, सही बात है। तो अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। जब हिंदुस्तान ने अगले 3 दिन तक हम पे ड्रोन फेंके, 6 की रात को पाकिस्तान जाके 6 बेसिस को हिट किया। हमारे बेसिस पर माइनर डैमेज भी हुआ, हमारे कुछ शोधा भी हुए, उसमें अल्लाह को चले गए। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि या तो पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है जवाब देने के सेंस में, और अगर कैपेसिटी है तो हिम्मत नहीं है। मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि फ़िज़ाई के सरबराह ने पूरी टीम के साथ ऑपरेशंस रूम में नमाज अदा की है। 32 लाख को ही दिया। आपको क्या लगता है? हमारे पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि जो मोदी सरकार है मुसलमानों के बड़े सख्त खिलाफ है, तो इसके पीछे कोई पॉलिटिकल आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है कि वाकई कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है ना कि आगे जो इनके इलेक्शंस आ रहे हैं, बिहार इलेक्शंस, तो हो सकता है ये उसके लिए एक इनिशिएटिव हो, वोट हासिल करने का तरीका हो। झूठ मत बोल। वोट हासिल करने का भी तरीका तो स्टंट बड़ा कमाल है भाई। ये 32 लाख मुसलमान तो बीजेपी को वोट देंगे ना जब ये गिफ्ट लेंगे। तो यही बात है ना। हाँ। इंडिया देखिए, हम दोनों साथ आजाद हुए, हर चीज हुए, इंडिया यहाँ पे, हम यहाँ के यहाँ पे क्यों? हम लोग की करेंसी तो बांग्लादेश से भी गिर गई है। हमारे कश्मीरी भाइयों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, लाखों लोग शहीद हो रहे हैं वहाँ पे। कहाँ खबर पड़ी? लाखों लोग कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। हो रहे हैं, डेली बेस पे हो रहे हैं। कहाँ पे पड़ा? मैं भी बताओ, मैं चलाऊं चैनल पे? नहीं, आप न्यूज चैनल चलाई बातें अपनी चलती, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। नहीं, देखें नरेंद्र मोदी ने बहुत ही जुल्म किया पाकिस्तानियों पर, मतलब मुसलमानों पर। रटाया ये सारा अभियान? नहीं, मैं तो न्यूज ही देखता हूँ, वहीं पे खबरें। न्यूज देखते हो? बोलो। ऐसे लग रहा है जैसे जवाब ही याद किया हुआ है। नहीं, बस मैं तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही हूँ, क्योंकि उन्होंने भाई वजह भी होती है ना किसी के खिलाफ जाने की। जी, यही वजह है कि उसने मतलब वो इंडिया पर हुकूमत करता आ रहा है। अबे साले, तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? कश्मीर है ही पाकिस्तान का हिस्सा, और वो कहते हैं कश्मीर है ही इंडिया का हिस्सा। अब बोल। अच्छा चलो, आपने कश्मीर के लिए अब तक क्या किया? चलो ये बताओ। मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तो फिर ना आपके हुक्मरानों ने कुछ किया। निकलना है। ठीक कहा है। पाकिस्तान और इजराइल की लड़ाई करवाई जाए, ठीक है। अच्छा, ये एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट है, उसने कहा जी जो मुसाद है वो असैसिनेट करना चाहती थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। अब किस दुनिया में रहते हैं? ठीक है जी।
और पाकिस्तान ने धमकी दी कि जनाब वो डेलीगेशन को टच किया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। ठीक हो, अब दिस इज ऑल फेक न्यूज। वी नीड इज वाई। देखिए, पहली बात है, पाकिस्तान का और इजराइल का कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेनी नहीं है, कोई देनी नहीं है। कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो घर में तो आप मस्जिदें गिरा के मंदिर बना रहे हैं और बाहर आप स्पिरिचुअलिटी बेचते हैं, योगा बेचते हैं, बाहर आप जो है वो विश्व गुरु बेचते हैं, घर में आपने बुलडोजर रखे हुए हैं बाकियों के लिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इंडिया में इंडिया की जुडिशरी ने, इंडिया की आवाम ने, इंक्लूडिंग मेरे जो अपने मुसलमान भाई हैं, उनको मिलाकर मैं ये बात कर सकता हूं अथॉरिटी के साथ, हर वो जगह जो हिस्टोरिकली, लीगली, जुडिशियसली प्रूव होती है कि अगर उस मंदिर के ऊपर एक मस्जिद किसी ने जबरदस्ती बनाया था, उसको हटाकर उसका स्टेटस उसको वापस मिलना चाहिए। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। जनरल आसिम मुनीर साहब ने बोला कि भाई हम भी ऐलान करते हैं जंग का, जो से मर्जी रास्ते से आप आ जाओ। देखे ना, उन्होंने बात की है ना, जंग का ऐलान करता है। इंडिया इतनी जोगी हो तो फिर बोले ना आए जंग करे। आप जाओगे? इंडिया इंशाल्लाह जाएंगे। आप जाओगे? अभी बॉर्डर खोले, कहाँ जाएंगे? अभी बॉर्डर खोले, अभी जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अरे भाई जी यार, आप लोग जाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। जंग का अगर हुक्म हो जाता तो, जैसे इंडिया पानी रोक रहा है, जाएंगे इंशाल्लाह। जाएंगे आप? आप भी जाएंगे इंशाल्लाह। आप भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी, सारी अवाम खड़ी है, सारी अवाम जिहाद करने के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ी है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। हम बात करेंगे ट्रम्प की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। तो यहाँ पे इंडिया की जो पावर है ना, वो हमें ज्यादा शो ही है। ट्रम्प कह रहे हैं कि वो ये करें जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, और मोदी आराम सुकून से बैठा हुआ है इस चीज का कि भाई मैंने करना ही नहीं है, तुम जो करते हो ना तुम कर लो, वो तुम्हारा वाला मैंने तुम्हारे वाला मानना ही नहीं है। और इसी वजह से उसने कॉल ना उठा के उनकी एक तरह से इंसल्ट की है कि देखो तुम इतने बड़े लीडर हो कि एक मोदी जैसा इंसान तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा, तो तुम और किससे क्या चीज डिमांड। कॉल ना अटेंड करने पे ज्यादा प्रेशर किस पे फेस हो रहा था, कि मोदी साहब ज्यादा प्रेशर में लग रहे थे या ट्रम्प लग रहे थे? ट्रम्प भी लग रहे थे, क्योंकि आपको ट्रम्प लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि काफी ज्यादा ये इन लोगों की हिम्मत है कि उन लोगों ने इंडिया की हिम्मत है। इंडिया की हिम्मत। बस हवा निकल गई। कश्मीरियों का दुश्मन है, कश्मीरियों पे जुल्म करता है। बर्मा पे जितना जुल्म हुआ वो भारत की वजह से। कैसे? बर्मा पे जो इतने मुसलमान मारे गए, उनको काट कर फेंका गया, वो सारा भारत ने करवाया। कुछ भी, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो बांग्लादेश में जो कुछ करवाता रहा, सारी अभी तक भारत की हुकूमत ही बांग्लादेश में। ओ भाई खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी अलग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग है। जैसे चाइना हमारा दोस्त है, वैसे बांग्लादेश का इंडिया दोस्त है। लेकिन इंडिया तो दुश्मन मुल्क है ना, पाकिस्तान का भी सारे मुसलमानों का दुश्मन है। अब देखिए फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, इंडिया करवा रहा है। इंडिया भी बीच में, इसराइल इंडिया एक ही है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो अफगानिस्तान जहाँ तालिबान राज है, उनका पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? सऊदी अरेबिया का पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? दुबई का पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? वो तो जाहिर सी बात है, कतार होंगे हैं डेफिनेटली है कि पाकिस्तान को फंसाया जाए इजराइल के साथ, ठीक है। और मतलब एटलीस्ट आई गॉट दिस आइडिया, ये मुझे जो है ना वो लगता है। और अच्छा, वो ये एक और बात भी है, द मोमेंट इस बंदे ने ये जो पायदान था सन ऑफ द मैप, इसने ये बात की है, द मोमेंट इसने ये बात की है, ये वायरल हो गई। तो क्यों ये वायरल हो गई? कौन ये वायरल करेगा? कैसे वायरल होती है? तो देयर आर ऑलवेज लाइक, ठीक है जी, जिसे कहते हैं ना, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए? मैं तो कभी नहीं चाहूंगा।
तू है कौन? सबसे पहले हमारे कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब का साफ साफ ये कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके ना कश्मीर का मसला ही खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान हमसे क्या बात करेगा कश्मीर की? नरेंद्र मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है। नरेंद्र मोदी तो आजाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। ये तो होगा। जो इस टाइम फलस्तीन और गजा पे जुल्म हो रहा है, आप खुद देखें, उसको बढ़ावा देने वाला कौन है? ठीक है, उसको आग देने वाला कौन है? इंडिया ही है। अब तो सच बोल दे। उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखिए, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है। माफ कर दो इन्हें। हम में से कोई हिंदू होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या उससे बड़ा कोई बदनसीब इंसान नहीं है कोई। क्या साबित करना चाहता है तू? लाखों करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमान हो गए हैं। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन ली। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम मुतमईन है ना, जितना सेटिस्फाइड है अपने मजहब से, अपने दीन से, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई भी नहीं है। देखिए, हम किसी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं किसी पे कोई जुल्म सितम करते हैं, क्यों नहीं इस तरह के मुसलमानों पे ही जुल्म क्यों किया जाता है? क्योंकि सबको पता है कि ये इनका दीन भी सच्चा है, ये खुद भी सच्चे हैं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है। अगर मैं कोई अपनी बात करना चाहता हूँ मैं आज़ादी से कर सकता हूँ, या आप? यहाँ पे बोलने की आज़ादी इस हद तक है जहाँ पे इदारे और हमारा निज़ाम डिस्टर्ब ना हो। जिस तरह की आज़ादी की बात आप कर रहे हैं वो पिछले 72 साल से पाकिस्तान को नहीं मिली। 72 या 76 जितने भी साल माशाल्लाह पाकिस्तान को हो गए हैं। आपके सामने अरशद शरीफ साहब का हाल है कि कभी किसी के कपड़े उतार दिए जाते हैं सच बोलने पे, कभी किसी को गालियां पड़वाई जाती हैं, कभी किसी को रोड पर गाड़ी से उतार कर मारा जाता है, यहाँ पे सर सैनिटर्स को नंगा करके उल्टा लटका के टॉर्चर किया जाता है और फिर इदारे आके अपनी डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुरा भला कहते हैं लोगों को। हमारे इदारे हमारी जान है, इन्हीं से ही हमारी शान है। लेकिन अगर कोई गलत करे तो वो भी बताना हमारी जिम्मेदारी। आपने बात की फ्रीडम की, इस तरह की फ्रीडम की आज़ादी कभी भी पाकिस्तान को नहीं रही। वजह क्या है? हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता जा खामखा हर बंदा खुद ही घूम रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। मैं मजदूर बंदा, मैं अपनी रोटी के लिए पूछूंगा और किसी बात को नहीं पूछूंगा। जिसको पैसा आ रहा है वो खुश है, जिसको नहीं आ रहा वो दुख है, दुखी है, वो रोता है बेचारा। सारे भाई खड़े हैं, ये कोई घूमने आया है, कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आप भी अपनी रोजी के लिए घूम रहे हो। ऐसे ही काम ये हमारा कि हमारे जो मुहाफिज हैं पुलिस वाले, उनको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि काफी जो होते हैं 2-3 जो बाइक पे घूम रहे होते हैं, वो हमसे पैसे छीन लेते हैं। वो किस वजह से छीन लेते हैं? हम कोई दहशत गर्द हैं? अच्छा, पैसे छीन लेते हैं आपसे? छीन लेते हैं। एक होता है ना बंदा पकड़ के पर्चा हो जाता है या चलान हो जाता है, वो अलग बात होती है। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे, हमारे इधर कई बार खोए जाते हैं, दरबार पे भी छीन लेते हैं। खामखा छीन लेते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। पानी जो आ रहा है ये इंडिया की तरफ से आता है। ये नहीं, ये तो पानी माफिया की बात तो अलग है, लेकिन ये पानी इंडिया से आता है। अभी इंडिया ने कहा इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर देंगे। बंद कर दे, हम प्यास से मर जाएगा, मगर इंडिया का पानी को सलाम है मेरी जान। तो ये पानी इंडिया से ही आता है। वो छोड़ो इंडिया को, पानी को गोली मारो, हमारा अपना ही पानी बहुत है। हमारे इतने चश्मे है, इतना दरिया है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, बराबर है। इंडिया को राम राम, उसको जोड़ो। ये दरिया कहाँ से आता है आपको पता है? हमारा अपना ही लगे में अपने ही दरिया है, इंडिया से आते हैं। 3 दरिया जो है ये इंडिया से आते हैं। कौन सा? यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी मिलता है। हमारा इलाके के ऐसे पानी है जिसमें पत्थर भी नजर आ रहे हैं, जिसमें तुम नीचे देखेगा आपको नीचे पत्थर भी नजर आएगा। इधर फिल्टर पानी और वहाँ का सादा पानी। वो तो चंद लाख लोगों को मिलेगा ना। इंडिया वाला कहानी नहीं करो तुम ये जो कंपनी को पानी दे रहे हो उससे पैसा ले रहे, आप उसका बात करो। इंडिया को तो छोड़ो, तो अलग मुल्क है, वो तो अलग रियासत है, हम लोग अलग रियासत है। वो अपने मर्जी का है, हम अपने मर्जी के। जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए है सब बेगैरत है, सब पैर के टके, किसी काम का नहीं। भाई सही मुसलमान ही नहीं है। सही मुसलमान होगा तो पानी का मसला नहीं आएगा। देखो सबसे पहला आम आवाम जो है ना बेगैरत है, क्योंकि हमारे ऊपर हुक्मरान भी बेगैरत है। तो अभी गिला शिकवा आपने किससे करना है? आवाम भी बगैरत है, हुक्मरान भी बगैरत है, तो गैरतमंद कौन है? ये तो नबी का इरशाद है, जैसे आवाम वैसे हुक्मरान। तो इसी तरह हम जो जल रहे, हम जो सड़ रहे अपने अमाल की वजह से। देखा आगे अपनी औकात पे। अभी जो पानी का क्राइसिस है आपको पता है, ये पानी जो पाकिस्तान के अंदर आता है 50% से ज्यादा ये इंडिया से आता है। ये 3 रिवर्स जो आती हैं, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड कर रखी है और इंडिया भी तेजी से डैम बना रहा है। तो ये पानी रुक जाएगा तो क्राइसिस तो बढ़ेंगे ना यहाँ पे पानी के। देखो इंडिया जो मुल्क है हिंदू हुक्मरान है, मगर अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं। हमारे जो हुक्मरान है मुसलमान हुक्मरान है, मगर हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। बाहर मुल्क में जजीरे खरीदते, ये इन लोगों का काम है। वो तो बोल रहे 8,000 जिसके पास है वो गरीब नहीं है, उसके पीछे 10,000 बिजली का बिल आएगा, तो फिर वो किधर जाएगा?
ये मैं तू मेरे को पकड़ा, शहबाज शरीफ को अगर पकड़ा उससे ऐसे सवाल करेगा तो वो बिल्कुल हिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन पानी का मसला तो आपके लिए बना हुआ है ना, उसके लिए थोड़ी बना हुआ है। पानी तो उसी ने बनाया ना। जब आवाम परेशान है और हुक्मरान भाई बाहर खर्चे कर रहे हैं, चर्चे कर रहे हैं, तो सर तुम्हें ये उसको तो कोई परवाह नहीं हो, तो 5 स्टार में चाय पिएगा, खाना खाएगा, वो तो हमने भरना है। आप क्या समझते हैं ये वाटर क्राइसिस है, किस तरह हल किए जा सकते हैं? पानी का मसला कैसे हल होगा? इसके ऐसे हल होगा, ईमानदार बंदा कराची में आएगा। सही, कराची का मसला नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान का मसला ही। तो भाई इमरान खान आएगा तो सब कुछ सही होगा ना। तुमने अब कठपुतली वज़ीर आज़म बैठा है, वो किसी काम का है? उसको तो बात करने का तरीका नहीं था। हम दोनों को बीच में खड़ा करो, वो भी बात कर लेगा, मैं भी कर लूंगा। इमरान खान कैसे हल करेगा मसला? वो हल करेगा भाई, वो तो है, वो तो पूरा दुनिया का लीडर है, मगर इन लोगों ने अंदर बैठा है। आप क्या कहेंगे? पानी का इस वक्त जो शॉर्टेज चल रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, क्या कहेंगे? भाई मेरा तो मानना यही है ना कि अभी जो भाई ने बात कही कुछ देर पहले कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, अव्वल तो अगर हम लोग आम आवाम जो अगर गैरत में आ जाए। इंडिया ने पानी को बंद करने का ऐलान किया, पाकिस्तान का 50% से ज्यादा पानी इंडिया से आता है। बिल्कुल ऐसे। इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड हुई है, तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। अभी वाटर की क्राइसिस और ज्यादा गर्मियों। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि साथियों आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो साथियों हम उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।